नमस्ते दोस्तों, जिंदगी में कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो अधूरी होकर भी हमारे दिल का एक हिस्सा बन जाती हैं। आज मैं आपको अपनी ही जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें प्यार भी था, कशमकश भी और एक सही फैसला भी। मेरा नाम प्रिया है, उम्र 28 साल और पेशे से मैं एक नर्स हूँ। लुक्स की बात करूँ तो सांवला रंग, लंबे बाल और सादगी मुझे पसंद है। अस्पताल में अक्सर मैं साड़ी पहनती हूँ। अमूमन लोग कहते हैं कि मुझ पर साड़ी बहुत फबती है, पर मैं अपने काम को लेकर हमेशा गंभीर रही। मैं पिछले 3 साल से शांति मेडिकल सेंटर में काम कर रही थी। अस्पताल छोटा था पर काम का दबाव बहुत रहता था। वहीं मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर अजय शर्मा से। उम्र करीब 35 वर्ष, लंबा कद, चश्मा और एक ऐसी गंभीर आवाज जो सामने वाले को प्रभावित कर दे। अस्पताल का स्टाफ उनसे बात करने में थोड़ा हिचकिचाता था, लेकिन मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान था। शुरुआत में सब कुछ प्रोफेशनल था, लेकिन हमारी बातचीत का सिलसिला उस रात से बदला जब हम दोनों की नाइट ड्यूटी साथ में थी। रात के करीब 11:40 बज रहे थे। जनरल वार्ड के सारे मरीज सो चुके थे। मैं नर्स स्टेशन पर बैठकर फाइल्स चेक कर रही थी। तभी डॉक्टर अजय राउंड खत्म करके आए, अपना एप्रन उतारा और पास की कुर्सी पर बैठ गए। डॉक्टर अजय धीमी आवाज में, प्रिया, आज तुम इस साड़ी में बहुत ग्रेसफुल लग रही हो। शुक्रिया सर, आपकी पारखी नजर से कुछ छुपता नहीं है। डॉक्टर अजय, सच कह रहा हूँ, और सिर्फ लुक्स ही नहीं, तुम्हारे काम करने का तरीका भी बहुत अलग है। जब तुम मरीजों को संभालती हो तो आधा दर्द तो तुम्हारी बातों से ही कम हो जाता है। उनकी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी लालिमा आ गई। उस रात हमने काम से हटकर बहुत सी बातें की, छोटी छोटी बातें, लेकिन उन बातों के पीछे एक अनजाना सा खिंचाव महसूस हो रहा था। उस रात के बाद धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अब जब भी हम लेट नाइट ड्यूटी पर होते या ब्रेक रूम में चाय पी रहे होते तो हमारे बीच एक अजीब सी नजदीकी महसूस होने लगी थी। वे अक्सर मेरी थकान की परवाह करते और मैं बस मुस्कुराकर रह जाती। एक सुबह करीब 7 बजे शिफ्ट बदलने वाली थी। मैं ऑपरेशन थिएटर के पास स्टेरलाइजेशन रूम में अकेली खड़ी थी। तभी डॉक्टर अजय अचानक अंदर आए। उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद किया। कुछ सेकंड्स के लिए वो बस मुझे देखते रहे। कमरे में एक गहरी खामोशी थी। फिर बिना कुछ कहे वो मुस्कुराए और बाहर चले गए। उस वक्त मेरी धड़कनें बहुत तेज थीं। कुछ हुआ नहीं था, पर उस खामोशी में बहुत कुछ था। कुछ हफ्तों बाद एक शाम हम दोनों अस्पताल की छत पर चाय पी रहे थे। मौसम ठंडा था और आसमान में काले बादल थे। मुझे हल्का सा कांपते देख उन्होंने अपनी जैकेट उतारी और मेरे कंधों पर रख दी। प्रिया, जैकेट संभालते हुए, थैंक यू सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। इस जैकेट की खुशबू भी बहुत सूथिंग है। डॉक्टर अजय गंभीर होकर, प्रिया, तुम इतनी समझदार और खूबसूरत हो, फिर भी तुम अकेले क्यों हो? कभी किसी को अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया? प्रिया, शायद अभी तक वो सही इंसान नहीं मिला सर। डॉक्टर अजय आंखों में देखते हुए, या फिर वो इंसान तुम्हारे सामने है और तुम देखना नहीं चाहती? प्रिया बात संभालते हुए, सर, आप तो दिल के डॉक्टर हैं। स्टेथोस्कोप लगाकर धड़कनें सुन लेते हैं। बताइए मेरा दिल क्या कह रहा है? डॉक्टर अजय मुस्कुराकर, तुम्हारा दिल कह रहा है कि तुम बहुत कुछ कहना चाहती हो, लेकिन खुद को रोक रही हो। वक्त बीतता गया। करीब 3 महीने बाद अस्पताल में एक क्रिटिकल केस आया। एक बुजुर्ग महिला की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर अजय और मैंने पूरी रात जागकर उस मरीज की जान बचाई। सुबह के 5 बज चुके थे। हम दोनों पूरी तरह थक चुके थे। डॉक्टर अजय, प्रिया, चलो मेरे केबिन में थोड़ा रेस्ट कर लो, इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं मना नहीं कर पाई। केबिन में एक छोटा सोफा था। उन्होंने मुझे वहाँ बैठने को कहा और खुद अपनी चेयर पर बैठ गए। उन्होंने लाइट डिम की और बोले, रिलैक्स प्रिया। उनकी गहरी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। मैंने आंखें बंद कर ली। 10 मिनट के उस ब्रेक ने मेरी थकान मिटा दी थी। हमारे बीच कोई गलत कदम नहीं उठा, सिर्फ एक गहरा मानसिक जुड़ाव था। इसके बाद अस्पताल में एक बड़ा मेडिकल कैंप आयोजित हुआ। कई बाहरी डॉक्टर्स आए थे। शाम को कैंप खत्म होने के बाद डॉक्टर अजय ने मुझे केबिन में बुलाया। डॉक्टर अजय, प्रिया, आज तुमने कमाल का काम किया, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। प्रिया, जी सर, कहिए। डॉक्टर अजय गहरी सांस लेकर, प्रिया, तुम मेरी जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक परिवार है, बच्चा है, पर तुम्हारे लिए जो मेरे दिल में फीलिंग्स हैं, मैं उन्हें चाहकर भी दबा नहीं पा रहा। मैं खामोश रही। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। उन्होंने साफ कर दिया कि वो अपनी सीमाएं जानते हैं और कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहते। मैं उस रात घर आई तो बहुत उलझन में थी। एक तरफ उनका शादीशुदा होना था और दूसरी तरफ उनके लिए मेरी भावनाएं। कुछ दिनों बाद शहर में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। पूरा अस्पताल घायलों से भर गया। हम दोनों ने लगातार 18 घंटे काम किया। सुबह होते
होते अत्यधिक थकान की वजह से डॉक्टर अजय अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था। मैंने तुरंत उन्हें उनके केबिन में लिटाया, ड्रिप लगाई और उनकी देखभाल की। दोपहर को जब उन्हें होश आया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे देखा। डॉक्टर अजय कमजोर आवाज में, प्रिया तुम अभी तक यहीं हो? प्रिया, हाँ सर। आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। आपकी वाइफ शहर से बाहर हैं। मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। आज आप कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ आराम करेंगे। शाम को जब अस्पताल में शांति हुई, मैं उनके पास बैठी थी। डॉक्टर अजय, प्रिया जितना तुमने मुझे संभाला है शायद मेरी पत्नी भी इस तरह नहीं संभाल पाती। आई लव यू प्रिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या हम इस रिश्ते को ऐसे ही आगे बढ़ा सकते हैं, बिना किसी सामाजिक नाम के, सिर्फ अपने दिल के लिए? मैंने कुछ पल का मौन लिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। मैंने अपनी नजरें उठाई और बेहद शालीनता से कहा, सर मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो किसी की जिंदगी में दूसरा विकल्प बनकर रहे। या तो मैं किसी की जिंदगी में पूरी तरह से रह सकती हूँ या फिर बिल्कुल नहीं। मैं किसी का हंसता खेलता घर नहीं तोड़ सकती। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गए। उस दिन के बाद हमारे बीच एक दूरी आ गई, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 1 महीने बाद किसी तरह डॉक्टर अजय की पत्नी को हमारे इस खिंचाव का एहसास हो गया। वो एक दिन अस्पताल आई और उन्होंने बहुत हंगामा किया। मैं रो रही थी। डॉक्टर अजय ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन बात बिगड़ चुकी थी। आखिरकार डॉक्टर अजय ने अपने परिवार को चुना। उन्होंने मुझसे अकेले में माफी मांगी। प्रिया मुझे माफ कर देना, मैं अपने बच्चों का घर नहीं उजाड़ सकता, पर तुम हमेशा मेरे दिल के एक कोने में रहोगी। मैं समझती हूँ सर, आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। दिल में बहुत दर्द था, इसलिए मैंने अगले ही हफ्ते उस अस्पताल से इस्तीफा दे दिया। समय हर जख्म को भर देता है। 2 साल बीत गए। अब मैं एक बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल में सीनियर नर्स हेड हूँ। मैंने शादी कर ली है। मेरे पति डॉक्टर नहीं है, पर एक बहुत ही सुलझे हुए और फिक्र करने वाले इंसान हैं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। एक दिन हमारे अस्पताल में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी और किस्मत देखिए वहाँ मेरी मुलाकात डॉक्टर अजय से हुई। हम दोनों गलियारे में आमने सामने थे। तुम बहुत खुश और कामयाब लग रही हो। प्रिया, हाँ सर, मैं अब अपनी जिंदगी में पूरी तरह शांत और खुश हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हें वो पुरानी बातें याद हैं? याद है सर, लेकिन वो अब सिर्फ यादें हैं, बेहद खूबसूरत यादें। कभी कभी सोचता हूँ प्रिया, अगर उस रात हम बहक जाते और आगे बढ़ जाते तो आज क्या होता? तो शायद आज हम इस तरह मुस्कुराकर एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। तब हमारे दिलों में सिर्फ अपराध बोध, गिल्ट और पछतावा होता, लेकिन आज हमारे मन में एक दूसरे के लिए सिर्फ सम्मान है। तुम आज भी उतनी ही समझदार हो। हमने साथ में कैंटीन में चाय पी, पुरानी बातें की, लेकिन इस बार 2 प्रेमियों की तरह नहीं, बल्कि 2 परिपक्व दोस्तों की तरह। कहानी का अंत यही है दोस्तों, हर प्यार का मुकम्मल होना या हासिल होना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्तों की खूबसूरती उनके अधूरे रहने और सही वक्त पर पीछे हट जाने में ही होती है। डॉक्टर अजय आज भी एक बेहतरीन डॉक्टर हैं और मैं एक जिम्मेदार नर्स। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।